ये बॉलीवुड के दो सुपरस्टार्स बाप बेटे की कहानी है जो एक दूसरे से टूटकर प्यार भी करते रहे मगर एक दूसरे के बदतरीन रकीब भी थे और एक दूसरे के जानी दुश्मन भी बन गए थे। धर्मेंद्र और सनी देओल, बाप और बेटा, दोनों बॉलीवुड के टॉप स्टार और एंग्री यंग मैन के तौर पर मशहूर हुए। लेकिन आज की दुनिया को यह मालूम नहीं कि धर्मेंद्र अपने बेटे की महबूबा को ले उड़े तो सनी देओल ने फिर बाप की महबूबा को हासिल करने की कोशिश की थी। दोनों अदाकार गैरत और गुस्से में बड़े मशहूर हैं, लेकिन ये एक ऐसी जान थी जो दोनों बाप में ऐसी थी जिसने बाद में कई फितरों को जन्म भी दिया था। फिर वो वक्त भी आ गया था जब सनी देओल फिल्मों में जलवागर होने के पद तोल रहे थे, मगर उनके वालिद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करके उनकी वालदा को धोखा दिया था। सनी देओल अपने वालिद की इस तरह की हरकत देखकर गुस्से में आ गए थे। वो अपने वालिद की तरह बहुत ज्यादा जिद्दी थे और जाटों वाली अकड़ भी उनमें पाई जाती थी। उन्होंने अपनी मां के आंसू देखे तो हेमा मालिनी को कत्ल करने की ठान ली थी और हेमा मालिनी को मारने के लिए उनके घर पहुंच गए थे। दोस्तों, रंगो नूर की दुनिया यानी फिल्मी दुनिया इंतहाई मतलब और मौका परस्ती की दुनिया है, जहां पैसा और शोहरत पाने के लिए किसी किस्म की इखलाकियत का पाबंद रहना जरूरी नहीं समझा जाता। जी हाँ, ये डिंपल कपाड़िया हैं जिन्होंने अपने दौर में बेशुमार सुपरहिट फिल्मों में काम किया और ड्रीम गर्ल कहलाती रही। मगर जब डिंपल कपाड़िया बॉलीवुड में कदम जमा रही थी तो उन्हें एक मजबूत सहारे की जरूरत थी और ये सहारा उन्होंने तलाश कर लिया था धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल में। डिंपल कपाड़िया जब सनी देओल की जिंदगी में दाखिल हुई तो धर्मेंद्र के खानदान का ताजमहल गिरने को आ गया था। धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि सनी देओल डिंपल कपाड़िया के इश्क में अपना फ्यूचर और अपना घर बर्बाद कर दें। जब उन्होंने सनी देओल को समझाने की कोशिश की तो फिर एक और ही कहानी ने जन्म लिया। बेटा बाप के सामने आन खड़ा हुआ था, बात यहां तक न रही थी। उस वक्त धर्मेंद्र ने एक और शर्मनाक काम कर डाला था। उन्होंने जब देखा कि सनी देओल डिंपल कपाड़िया से अलग नहीं होना चाह रहे तो धर्मेंद्र ने डिंपल कपाड़िया के साथ खुद अफेयर शुरू कर दिया था। बाज लोगों ने कहा कि दरअसल धर्मेंद्र ने अपने बेटे सनी देओल का घर बचाने के लिए उनकी महबूबा के साथ इश्क शुरू कर दिया था, क्योंकि सनी देओल नहीं चाहते थे कि वो डिंपल कपाड़िया से जुदा हो, बल्कि वो उनसे शादी पर बेजिद हो गए थे। इस कहानी का दूसरा पहलू और भी खतरनाक था, क्योंकि उस वक्त धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को 3-4 साल हो चुके थे और फिर इसका अंजाम भी इंतहाई भयानक हुआ, क्योंकि जब हेमा मालिनी को इसकी खबर लगी तो अपने उस शोहर के खिलाफ उठ खड़ी हुई जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर धर्मेंद्र से शादी करना गवारा किया था। आपको डिंपल कपाड़िया के इश्क से जन्म लेने वाले इस तारीख साज फितने का पस मंजर बताता चलूं कि दरअसल ये कैसे हुआ था। डिंपल कपाड़िया आज के सुपरस्टार अक्षय कुमार की सासू मां हैं। उनकी शादी राजेश खन्ना से हुई थी और उनके राजेश खन्ना से 2 बेटियां पैदा हुई, मगर 1980 के बाद राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया में इख्तलाफात हो गए तो डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना से अलग हो गई। मगर उधर फिल्म इंडस्ट्री में जिंदा रहना बिल्कुल ऐसे ही था जैसे समंदर में रहते हुए मगरमच्छों से बचने के लिए लाइफ बोट्स की जरूरत होती है। डिंपल कपाड़िया और सनी देओल की पहली मुलाकात 1983 में फिल्म मंजिल के दौरान हुई थी। ये सनी देओल के करियर की तीसरी फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने फिल्म बेताब से अपना करियर शुरू किया था, जिसमें अमृता सिंह उनकी हीरोइन थी। अमृता सिंह वही सुपरस्टार एक्ट्रेस हैं जो मारूफ एक्टर सारा खान की वालदा हैं और अदाकार सैफ अली खान से उनकी शादी हुई थी। फिल्म बेताब में उनके और सनी देओल के बीच ताल्लुकात कायम हो गए। डिंपल कपाड़िया और अमृता सिंह में बड़ी गहरी दोस्ती थी, इसलिए अमृता डिंपल के साथ अपनी सनी देओल से होने वाली मुलाकातों का जिक्र किया करती थी, जिसका नतीजा ये निकला कि जब डिंपल और सनी देओल फिल्म मंजिल में इकट्ठे हुए तो डिंपल कपाड़िया ने चांस लिया और फिर सनी देओल ने अमृता सिंह को छोड़ दिया और डिंपल के साथ उनके ताल्लुकात बढ़ते चले गए। इसका भांडा बाद में अमृता सिंह ने ही फाड़ा था कि दोनों एक दूसरे के साथ गहरे रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, उन दोनों की शादी होने वाली है। बाद में ये खबरें भी मंजरे यहाँ पर आ गई कि डिंपल कपाड़िया की बेटी, जो कि अक्षय कुमार की अब बीवी हैं, ट्विंकल खन्ना, सनी देओल को छोटे पापा कहकर पुकारा करती थी। धर्मेंद्र को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने सनी देओल को रोका और समझाया कि तुम्हें डिंपल कपाड़िया के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। उसकी राजेश खन्ना के से डिवोर्स भी नहीं हुई, लेकिन सनी देओल डिंपल कपाड़िया को मजबूर कर रहे थे कि वो राजेश खन्ना से बाकायदा तलाक ले ले। धर्मेंद्र ने जब सनी देओल को ये बातें समझाना शुरू की तो सनी देओल ने उल्टा अपने बाप को खरी खरी सुना दी और कहा, आप हमें ऐसा दर्द कैसे दे सकते हैं जबकि आपने आज तक किसी एक्ट्रेस को नहीं छोड़ा। बेटे का बाप से यह रवैया इंतहाई गुस्ताखाना था, जिससे धर्मेंद्र के घर का ताजमहल गिरने को आ गया। इसका इलाज भी धर्मेंद्र ने ऐसे किया कि उन्होंने डिंपल के साथ फिल्में करने का तहैया कर लिया ताकि उसका ब्रेन वॉश किया जा सके। अगले ही साल उन्होंने डिंपल के साथ जब फिल्म लावा में काम किया तो डिंपल कपाड़िया धर्मेंद्र के साथ इन्वॉल्व हो गई। सनी देओल का तो अभी करियर था, लेकिन धर्मेंद्र तो अपने अरूज पर पहुंचे हुए थे। डिंपल कपाड़िया ने यह ज्यादा बेहतर समझा कि सनी देओल से ज्यादा उनके वालिद यानी धर्मेंद्र ज्यादा बेहतर हैं। बाद में डिंपल ने सनी देओल से अपना मुंह मोड़ लिया। सनी देओल को उस वक्त पता नहीं चला कि दरअसल उनके वालिद ने उनकी महबूबा उड़ा ली है। धर्मेंद्र ने इस दौरान सनी देओल की शादी करा दी, लेकिन
इस दौरान उन पर क्यामत गुजर गई क्योंकि हेमा मालिनी को उनके अफेयर की खबर हो गई थी। ये वक्त धर्मेंद्र के लिए किसी क्यामत से कम न था। वो 2 बेटियों के बाप बन चुके थे। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी का इत्मीनान हासिल करने के लिए फिर सारी कहानी बता दी कि उन्होंने सनी देओल का करियर बनाने के लिए अपनी बलि चढ़ाई थी। उस रोज हेमा मालिनी को सनी देओल पर बड़ा गुस्सा चढ़ा कि वो 2 बार उसकी जिंदगी गारत करने पर उतर आया था। पहले उसने शादी के बाद अपनी सौतेली मां यानी हेमा मालिनी को कत्ल करने की कोशिश की थी और अब उसका घर छीनने के लिए उसके बाप यानी धर्मेंद्र ने यह ओछा वार किया था। सनी देओल की उम्र उस वक्त 24 साल थी जब उनके वालिद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी और 1980 का यह जमाना था। सनी देओल खंजर लेकर हेमा मालिनी को मारने गए थे। उन्होंने हेमा मालिनी पर हमला किया तो वो शदीद मुजाहमत करके बच गई, मगर शदीद जख्मी तो फिर भी हो गई। ये बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती, लेकिन सनी देओल की मां प्रकाश ने हेमा मालिनी से खुद मिलकर माफी मांगी और सनी देओल को पुलिस से छुड़वाकर केस की फाइल बंद करा दी थी और वादा किया था कि वो और उनके बेटे कभी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जिंदगी के बीच में नहीं आएंगे। हेमा मालिनी अगर उस रोज सनी देओल को माफ ना करती तो सनी देओल कातलाना हमला के केस में जेल में लंबी सजा काटते और कभी उनका करियर ना बन पाता। सनी देओल और धर्मेंद्र के दरमियान फिर बाप और बेटे वाली मोहब्बतों को बहाल होने में कई साल लग गए और दोनों बाप बेटे को एक दूसरे के करीब लाने में असल किरदार हेमा मालिनी ने ही अदा किया था।